दिक्कत क्या होती है, हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी इमरजेंसी में बदल देते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होलसम टेल्स बिलो। मॉडर्न मेडिसिन कह लो, मेडिसिन डॉक्टर्स कह लो, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि जब भी कभी वीडियो हम अपलोड करते हैं या डिफरेंट वीडियोस के कमेंट्स हम देखते हैं तो नॉर्मल मेडिसिन यानी जनरल मेडिसिन जो है या मॉडर्न मेडिसिन कह लीजिए या जो एलोपैथी है उसको बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं। कई बार तो ओके लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर या हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि नहीं, एलोपैथी को या मॉडर्न मेडिसिन को इतना बुरा भला हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कहेंगे तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका एक अपना लाइन है, उसकी अपनी एक स्टाइल है, एक फॉर्मेट है, और वो लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, या कोई और भी लाइफस्टाइल है, या मेडिसिन की बहुत सारी ऐसी अलग अलग पद्धतियां हैं। उनकी अपनी एक टेम्पलेट है, उनका अपना एक फॉर्मेट है, वो सब उसको फॉलो करते हैं। उनके साथ उनका एक्सपीरियंस जुड़ता है, कोई साइंटिफिक रिसर्चेस की फाइंडिंग्स हैं वो जुड़ती हैं, लेकिन आखिर वो अपना एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। गलती किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी हो सकती है, होम्योपैथी डॉक्टर से भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा सुनने को आया है, हमारा अपना भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ कि कई बार बदलने पड़े डॉक्टर्स। बहुत ऐसी खुली हुई हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं जिन्होंने कि धंधा बना रखा है होम्योपैथी को। सब जगह सब चीज़ में मिलेगी ये चीज़ आपको। तो हम क्यों सिर्फ एलोपैथी के अगेंस्ट इतना बोले, उसका दूसरा मैं कारण और बताता हूँ आपको। एलोपैथी बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी केसेस में। जब भी हमारी लाइफ में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी सिवियर कंडीशन हो गई, आप अनकॉन्शियस हो गए, कोई कोई और आपका एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपको एलोपैथी कह लो या मेडिसिन या नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सर्विसेज आपको लेनी पड़ेंगी और लेनी चाहिए भी। तो अभी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हमारे पास चॉइसेस हैं और हमेशा से रही हैं। दिक्कत ये है जब हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करके रखते हैं। जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, हमेशा हमें एलोपैथी याद आएगी और हॉस्पिटल याद आएंगे और वो डॉक्टर्स याद आएंगे। तो अब एग्जांपल लेते हैं। जुकाम हो गया मेरे को, मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। मैं घर पे कोई टोटका कोई इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं शरीर को आराम दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कुछ करने की ज़रूरत पड़े। मैं 2 दिन शरीर को आराम दे के देखूँ, हो सकता है ठीक हो जाए। मैं आयुर्वेदिक कोई दवाई ले सकता हूँ, मैं होम्योपैथी की कोई दवाई ले सकता हूँ, मैं एलोपैथी की भी दवाई ले सकता हूँ। बाज़ार में जाऊँ और एक मेडिकल स्टोर पे जाके एक पत्ता लिया, मेडिकल स्टोर वाला भी बता देता है कौन सा पत्ता काम करेगा, और वो भी ले सकता हूँ। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। दिक्कत क्या होती है, हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी इमरजेंसी में बदल देते हैं। हल्की सी खांसी हुई, इमरजेंसी, ओ तुरंत दवाई चाहिए, तुरंत आराम चाहिए। हम ना तो शरीर को आराम देने की कोशिश करते हैं, ना हमारे जो जांचे परखे नुस्खे हैं हम उनको कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, हम हमेशा एलोपैथी की तरफ भागते हैं। तो गलती किसकी हुई? डॉक्टर की तो नहीं हुई, ना ही एलोपैथी की गलती थी। वो तो हम गए एलोपैथी के पास, हम गए उस डॉक्टर के पास, तो हमने अपनी चॉइस वो इस्तेमाल की। तो हम क्यों हमेशा अपनी लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करें? और ये छोटी छोटी इमरजेंसीज या छोटी छोटी सिचुएशंस को जब हम इमरजेंसी में बदल लेते हैं, धीरे धीरे वही चीज़ परमानेंट इमरजेंसी बन जाती है, जिसको हम बीमारी कह सकते हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम कह सकते हैं, सिवियर प्रॉब्लम कह सकते हैं। और उस टाइम हमारे पास वो 10 चॉइसेस नहीं बचती, हमारे पास सिर्फ 1 या 2 चॉइसेस बचती हैं उस टाइम। और यही प्रॉब्लम खड़ी होती है, और फिर हम कहते हैं कि हमें तो लूट लिया, हमें तो ये प्रॉब्लम हो गई। देखिए, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में जब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, हम इमरजेंसी चॉइस को ना यूज़ करें उस समय। उस समय उस चॉइस को इस्तेमाल करें जो हमारे लिए उस वक्त के लिए बिल्कुल सही है। शरीर को थोड़ा वक्त दें, सही खाना पीना रखें, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन बनेगी ही नहीं।
और जब ज़रूरत पड़े, कभी ऐसा हो जाता है, सिचुएशन हो जाती है ज़िंदगी में कि हमें एलोपैथी की ज़रूरत पड़े, तो एलोपैथी इस्तेमाल करें और उस टाइम वो एलोपैथी काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेगी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी आपकी, वो एक ऐसी स्पेशल कंडीशन थी जिसमें कि आपका शरीर उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप सही खाना-पीना खा रहे हैं, आप एक सही जीवन शैली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज के जिस तरह का हमारा जीवन है, उसमें हम इन सब चीज़ों को समझें, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलें। और जैसा मैंने कहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी इमरजेंसीज़ ना क्रिएट करें। और वो हम कैसे रोक सकते हैं? वो हम रोक सकते हैं अगर हमारा खाना-पीना सही हो, ताकि हमारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए ऐसी छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए तैयार रहे और उसको टैकल करता रहे और शरीर को थोड़ा-सा वक़्त दें, इतनी इमरजेंसी ना क्रिएट करें, जितनी हम अक्सर कर लेते हैं। अ, उम्मीद है इससे आपको एक एक नया पर्सपेक्टिव आज मिला होगा, एक नए तरीके की सोच हो सकता है आपके अंदर आज शुरुआत हुई हो इस चीज़ की। तो अपना शेयर करें, आपको इस चीज़ से क्या क्या आपको ये ठीक लगता है जो मैंने बोला? क्या आपका कोई और इसके बारे में कहना है? कोई और आपका सुझाव है इस बारे में? वो मुझे बताएँ। आपकी क्या सोच है? कौन-सी अलग-अलग तरह की जो सिस्टम्स हैं आपने इस्तेमाल किए हैं? किससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा आपको नुकसान हुआ आपको लगता है? क्या आप छोटी-छोटी इमरजेंसीज़ आपकी लाइफ़ में ऐसी आपने क्रिएट की हैं या नहीं की? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हम कई बार ऐसी छोटी-छोटी इमरजेंसीज़ क्रिएट कर लेते हैं, जिससे बड़ी-बड़ी इमरजेंसीज़ हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं, या हमेशा ही हम एक इमरजेंसी वाले सिचुएशन में रहना शुरू कर देते हैं। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। उम्मीद है आपको ये टॉक, ये सेशन पसंद आएगा। धन्यवाद।